रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी। रेखा गुप्ता को सीएम बनाने में बीजेपी ने 3C फैक्टर पर फोकस किया। सिर्फ रेखा गुप्ता इकलौती थी जो बीजेपी के 3C वाले फोकस एरिया में फिट बैठ रही थी। इस 3C में पहला कास्ट यानी जाति, दूसरा क्लास यानी महिला वर्ग और तीसरा C क्रेडिबिलिटी यानी संगठन के प्रति सच्ची प्रतिष्ठा और ईमानदारी से जुड़ा है। बीजेपी के सामने दिल्ली का सीएम बनाना एक बड़ी चुनौती की तरह था, क्योंकि देश की राजधानी का मिजाज बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है। ऐसे में रेखा गुप्ता इसीलिए इस रेस को जीत गई क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि संघ की रही है। उन्हें संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव है। संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही है। जनता के बीच अच्छे नेता की छवि है और मिडिल क्लास का प्रतिनिधित्व करती है। रेखा गुप्ता वैसे समाज से आती हैं जो कभी दिल्ली का बड़ा वोट बैंक हुआ करता था और दिल्ली में इस समाज की अच्छी खासी आबादी भी है। अरविंद केजरीवाल भी वैसे समाज से आते हैं जिन्हें अभी तक वैसे समाज का अच्छा खासा सपोर्ट रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर अपने कोर वोटर को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। हालांकि चाहे वो विजेंद्र गुप्ता हो, प्रवेश वर्मा हो, मनजिंदर सिंह सिरसा हो, आशीष सूद हो या फिर कर्नल सिंह, ये सब भी बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। इन्हें भी संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। ये उन जातियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। विजेंद्र गुप्ता भी वैश्य समाज से आते हैं। लगातार 3 बार रोहिणी से विधायक चुने गए हैं। संगठन का लंबा अनुभव है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे हैं। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय का बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं। सांसद भी रह चुके हैं। आशीष सूद पंजाबी है। संघ और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के करीबी माने जाते हैं। इसके बावजूद वो सीएम नहीं बन सके। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा 2021 में अकाली दल छोड़कर बीजेपी में आए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव बने। हम जब कॉलेज में फाइनल ईयर में थे तब बीजेपी यहाँ जीती थी और उसके बाद 32 साल बाद दोबारा हमारी सरकार बनी है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भी वरिष्ठ नेता हैं सर, लेकिन उस तरह से जो सीएम की पदवी रेखा गुप्ता जी को दी। रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। बस एक महिला फैक्टर था जो रेस में रेखा गुप्ता को आगे कर रहा था, क्योंकि देश की चुनावी राजनीति में पिछले 1 दशक से महिलाओं को नए वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि महिलाओं को जाति और धर्म की पहचान से अलग राजनीतिक रूप से लामबंद किया जा सकता है। बीजेपी ने भी अपने वादों के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और महिलाओं ने उन वादों पर भरोसा जताया। तब जाकर बीजेपी को दिल्ली में 48 सीटें मिल सकी। ऐसे में शायद रेखा गुप्ता के जरिए बीजेपी इस आधी आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि महिला उनकी प्राथमिकता में ऊपर है। रेखा जी के चयन के पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो रेखा जो है संगठन की व्यक्ति है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है उसमें वो पली बड़ी और बड़ी हुई है। तीसरा, वो वैश्य समाज से आती है। और चौथा, महिला। एक तरह से भाजपा ने ये संदेश भी दिया है कि हम महिलाओं का सम्मान रखते हैं और महिलाओं को नेतृत्व भी सौंपते हैं। वैसे भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के बाद से किसी भी बीजेपी शासित राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। विपक्ष आरोप लगा सकता था कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए महिलाओं की बात करती है। यही देखते हुए बीजेपी ने महिला को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई समीकरण साध लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.